धीरज, एक बात बताओ यार, आप पढ़ते तो ये हिंदी का पेपर हो और आपने ये 3 इंग्लिश न्यूज़पेपर मंगा के रखे हैं, इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, बॉम्बे टाइम्स। क्यों पैसे वेस्ट करते हो? यार दीदी एक्चुअली ना ये सारे पेपर मंगाने के ना मेरे पास 3 वजह है। 3 बजे? हाँ। क्या? देख, पहली वजह तो ये है कि मैं ना हिंदी मीडियम से पास आउट हूँ, तो हमारे स्कूल में ना एक पीरियड होता था इंग्लिश का, तो मेरी इंग्लिश उतनी है, मतलब एक पीरियड जितनी होती ना, पर मैं चाहता हूँ कि मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो, तो इसलिए मैं घर में इंग्लिश पेपर मंगाता हूँ कि भाई अपनी भी इंग्लिश इंप्रूव हो। तो मैं शुरू तो इंग्लिश पेपर से ही करता हूँ, तो पढ़ता हूँ, फिर कई जगह पे ऐसा होता है कि न्यूज़ क्लियर समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलना चाह रहा है, कॉम्प्लिकेटेड से लगता है, तो फिर कौन डिक्शनरी निकाले क्या करे, तो मैं फिर वो सेम न्यूज़ हिंदी के पेपर में पढ़ लेता हूँ, तो क्लियर हो जाता है कि कहना क्या चाह रहा है। ठीक है। और दूसरी वजह क्या है, मैं ना ये सारे इंग्लिश के पेपर इसलिए मंगाता हूँ कि कभी कोई मेहमान आ जाए घर में, तो थोड़ा सा ना इंप्रेशन रहता है कि भाई घर में इंग्लिश के पेपर रहते हैं इनके बहुत सारे। इंप्रेशन? हाँ, मतलब होता है ना, देख मेहमानों पे इंप्रेशन रहता है ना, जैसे अब हम क्या करते हैं घर में, वैसे तो हम स्टील की थाली और कटोरी में खाना खा लेते हैं, लेकिन मेहमान आते हैं और उनके लिए अच्छे से वो कटलरी और वो सब बाइट सा और वो सब रखते हैं ना अलग से, कि वैसे अपन वैसे बैठे रहते हैं सोफों पे, मेहमान आते हैं कवर ववर पर्दे वर्दे सब एकदम पिंच रहता है ना, तो वैसे पेपर भी मेहमानों के हिसाब से ना, कि कोई आए तो लगे रहे इंग्लिश भी पढ़ते हैं बहुत पेपर हाँ में। धीरज, लेकिन वो सब चीजें हम तब करते हैं जब कोई मेहमान आता है। अब यार पेपर तो मैं एडवांस में नहीं रख सकता ना, कि 10 दिन पहले एक पेपर रखा हुआ, मेहमान आया तो निकाल के रख दिया, या जैसे मेहमान आया तो पेपर वाले को फ़ोन किया जल्दी से एक पेपर दे जा। पेपर तो फ्रेश मंगाने पड़ेंगे ना, मेहमान जब आएगा तब आएगा। और तीसरी वजह? तीसरी वजह थोड़ा सा बुरा मत मानना, लेकिन क्या होता है ना, ये जो हिंदी का पेपर होता है ना, तो देख इसमें बस 2-3 पन्ने ही होते हैं। इंग्लिश का जो होता है ये गड्डी एकदम भारी भारी सी होती है, तो क्या होता है इनको बाद में जब रद्दी में बेचो ना, तो इससे थोड़ा पैसे अच्छे मिल जाते हैं। रद्दी में बेचने के लिए आप मंगाते हो? नहीं बेचने के लिए, पर बेचेगा तो सही ना बाद में रद्दी में। अरे हमारे को बचपन से बड़ा एक्साइटमेंट होता था रद्दी का, जब सामान जाता था ना, तो मम्मी बोलती थी रद्दी वाले पैसे बच्चों को दे दो, तो उस हिसाब से मेरे को इसका अच्छा लगा थोड़ा सा। धीरज, आप भी ना सच में कमाल ही हो। नहीं सच में रद्दी का वो खाली बोतलें और ये इनका बहुत रहता था हमारे को ना, देख कितना भारी है।